जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आचार्य जैनेन्द्र कटारा चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूँ। आज एक नया ज्ञान का बिंदु, ज्ञान का संदेश जो संपूर्ण घर में एक सकारात्मक ऊर्जा रखे, वास्तु रिलेटेड, वास्तु से संबंधित कुछ मैं टिप्स बता रहा हूँ। उन टिप्सों में आज का जो मैंने विषय चुना है आप लोगों को बताने के लिए, हमारी हर दिशाओं में, जैसे आपका ईस्ट पूरब, आपका साउथ दक्षिण, इन दिशाओं के संयोग में, इन दिशाओं के कॉर्नर्स में, इन दिशाओं में हमारे घर में कौन कौन से कलर कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। अब ये कलर कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगा, तो हो सकता है आपके फर्नीचर से मैच ना करे, हो सकता है कि आपके आर्किटेक्ट या जो आपके इंटीरियर वाला वो स्वीकार ना करे। हमारे कोई बहुत परम शिष्य हैं, उनके घर पर मैंने कुछ बताया, बगीचे में वो जो पेड़ लगा रहे थे जो नहीं लगाने चाहिए, उसके मैं जिक्र कर चुका हूँ। तो मैंने उनसे कहा भाई ये मत लगाने दो, तो उनका स्वभाव शांत रहो। अलग जगह बोले कि अभी हमारे इंटीरियर वाले आए हुए हैं, उनसे हमारा कॉन्टैक्ट है, जो वो कर रहे हैं करने दो, जब वो चले जाएंगे आप जो कहेंगे हम उखाड़ देंगे और जो कहेंगे वो लगा देंगे। तो कभी कभी हमें अपने समाज की एक परंपराओं को मानने के लिए, बच्चों के मन की प्रसन्नता के लिए, मेहमानों की खुशी के लिए, आने वालों के मन की प्रसन्नता के लिए, जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा है कि परिधानम पर रुचि, हम कपड़े कैसे पहने जो दूसरों को अच्छे लगे, घर का हम डेकोरेशन कैसा करें जो आने वाले मेहमानों को और स्वयं को भी अच्छा लगे, भोजन कौन सा करें जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अच्छा लगे। घर में हमें दोनों की कॉम्बिनेशन करनी है, अपने मन को भी भाए और दूसरों को भी भाए। अगर ये कलर की दृष्टि में बता दिया रंगों की, तो आपका घर हो सकता है विचित्र दिखे। तो उसका एक सॉल्यूशन, हर समस्या का समाधान शास्त्रों के मंथन करने से आता है। समस्या बाद में पैदा होती है, उसका सॉल्यूशन पहले होता है। जैसा कि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि व्यक्ति का, जीवात्मा का जन्म बाद में होता है, पहले उसकी मृत्यु निश्चित की जाती है। इसी प्रकार से हर चीज़ का समाधान है। तो आओ आज मैं आपको एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा के बारे में, कलर कॉम्बिनेशन के बारे में एक बहुत सरल और सूक्ष्म उपाय बता रहा हूँ, जिसको बिना कोई तोड़फोड़, बिना कोई रंग के चेंज किए, बिना कोई आपके फर्नीचर के डिसमैचिंग के, यानी मैचिंग हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा सूक्ष्म उपाय बता रहा हूँ कलर कॉम्बिनेशन को ठीक करने के लिए, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी रहे, उन्नति के रास्ते भी खुले रहें, आने वालों को भी अच्छा लगे, हमें भी अच्छा लगे और हमारे लिए सुविधाजनक भी हो और हमें तोड़फोड़ भी नहीं करना पड़े। इतना सुगम ये भगवान का प्रसाद ज्ञान के माध्यम से आपको माना जाएगा। तो अब मैं बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले ईशान कोण, जिसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, जिसे देवताओं का कोना कहते हैं, वहाँ पर हमें शांति और एक सुकून और प्रभु के चरणों में ध्यान लगाने की आवश्यकता है। उसके लिए हमें कलर की आवश्यकता होती है पिंक एंड वाइट, यानी गुलाबी और सफ़ेद रंग। अगर आपके मंदिर में गुलाबी सफ़ेद रंगों का अगर आप पोत देंगे नॉर्थ ईस्ट के पूरे कोने को, तो हो सकता है कॉम्बिनेशन बैठ रही हो सकता है नहीं बैठ रही हो। दोनों ही अवस्थाओं में प्लास्टिक के आर्टिफिशियल या कागज़ के आर्टिफिशियल आप बिल्कुल गहरे गुलाबी कलर के और सफ़ेद कलर के फ्लावर्स एक फ्लावर पॉट में लगा दें। चाहे वो उस एंगल से लगाएं सबको दिखे, बहुत अच्छा लगेगा, गुलदस्ता है। अगर आप चाहते हो नहीं घर में किसी को नहीं दिखे, तो अन्यत्र नॉर्थ ईस्ट के कोने में कहीं ऐसा छुपा दें, ऐसा लगा दें, ताकि वो फूल सुरक्षित भी रहे और उनकी सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती रहे। यदि आपकी पूजा में ध्यान नहीं लग रहा है, ध्यान रहे इन पुष्पों के स्थापित करते ही आपके मन में एक समग्र शांति और एक सुख की अनुभूति आपको बड़ी अच्छी होने लगेगी। आपके भजन में मन लगेगा, क्योंकि हम संपूर्ण जीवन अपना धाई धाई की दुनिया में बिता रहे हैं। कुछ पल, कुछ क्षण प्रभु के चरणों में बिताएं तो शांतिपूर्वक बिताएं। उससे हमारे जीवन में कितना सुकून, कितनी शांति और कितनी सकारात्मक ऊर्जा। ये वास्तु क्या है, पहले भी मैंने आपको परिचय दिया है। एक जलवायु के समन्वय को, प्रकाश के समन्वय को, हवा के समन्वय को और सकारात्मक ऊर्जा को हमारे घर में
चिरकाल ठहराव को ही वास्तु का एक रूप दिया गया है। उसे कोई क्या माने, इसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन हमें इसको साइंटिफिक तरीके से वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर हमें कलर कॉम्बिनेशन पर आज मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो नॉर्थ ईस्ट में वाइट एंड पिंक। अब हम चलते हैं क्लॉक राउंड, नॉर्थ ईस्ट से आगे बढ़ते हैं साउथ ईस्ट, जिसे अग्निकोण हम कहते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर रसोई होती है, होनी भी चाहिए। अब आपकी रसोई है तो भी इस चीज़ का फायदा होगा, और नहीं है तो भी फायदा होगा। रसोई में या अग्निकोण में किस चीज़ का ज़्यादा उत्पन्न होती है शक्ति, ये हमारी ऊर्जा शक्ति अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व है तो हमें अगर रसोई है तो सावधान रहना है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जगह जगह पर आप लिखा देखते हो, ट्रकों पे लिखा देखते हो। रसोई में भोजन बनाने वाले महाराज या आपके घर की गृहिणियाँ या कोई भी बंदा जो भी आपको भोजन बनाता है वो सुरक्षित रहे और वो प्रसन्न रहे, तो सुनिश्चित हमारा भोजन भी अच्छा होगा, हम भी सुखी रहेंगे। तो वहाँ पर हमें क्या करना है, रंग के जब हम चर्चा करेंगे तो लाल रंग और हरे रंग का वहाँ पर एक संयोग कॉम्बिनेशन बताई गई है। अब हरे लाल रंग में अगर आप रसोई बना देंगे तो सुनिश्चित विचित्र दिखेगी, किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को नहीं भी अच्छा लग सकता है। तो उसका समाधान केवल मात्र इतना है कि आप अपनी रसोई के ठीक साउथ ईस्ट यानी अग्निकोण में किसी भी छोटे फ्लावर पॉट में ग्रीन और हरे कलर का फ्लावर्स लगा दें। वास्तु के अन्य विधानों को समन्वय बनाने के लिए, घर में रहने वाले समस्त व्यक्तियों के क्रोध को कम करने के लिए, घर में चोरी आदि रोकने के लिए, सबके घर में रहने वाले प्राणियों के मन में आत्मीयता का एक गठबंधन बनाने के लिए, विरोध को हटाने के लिए और हमें एक स्वादिष्ट भोजन पाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बार बार मैं बताता रहता हूँ, 2 बांस की बांसुरी जो पैरेलल ऐसे लगाई जाए। मैंने एक वीडियो में बताया कुछ लोगों ने क्रॉस लगा दिया, उससे नुकसान तो नहीं होगा लेकिन फ़ायदा कम होगा। तो दोनों को पैरेलल लगाएं, बचने वाला जो बजाते हैं वो ऊपर है हिस्सा। तो इस प्रकार के उन कलरों के साथ लगा देंगे तो और भी आपको, जिसको बोलते हैं सोने में सुगंधी, आपको प्राप्त होगी। अब हम चलते हैं क्लॉक राउंड साउथ ईस्ट के बाद में साउथ वेस्ट, जिसे बोलते हैं ग्रेट पावर अर्च, यानी एक बड़ी शक्ति ऊर्जा का बिंदु वहाँ पर रहता है। अब शक्ति की ऊर्जा वहाँ रहती है, उस ऊर्जा को चिरकाल तक हमें वहाँ पर रोकने के लिए, और एक मालिक जिस घर में साउथ वेस्ट में रहता है उसकी बुद्धि को स्थिर करने के लिए, उसके स्ट्रॉन्ग डिसीजन के लिए और आगामी अपने जीवन की समस्त योजनाओं को समझने के लिए, जिसे बोलते दूरदृष्टि और कड़ी मेहनत और पक्का इरादा। ये तीनों चीज़ कब आएंगी, जब आपके मन में एक हैप्पीनेस रहेगी, एक दृढ़ता रहेगी और अन्वेषक, जिससे बोलते हम लोग अनुसंधान करता, अर्थात खोज करते रहें, रिसर्च करते रहें कि घर की खुशियाँ कहाँ छुपी हुई हैं, कहाँ से हमें लाना है, घर में व्यापार को हम कैसे बढ़ाएं, हमारे संपूर्ण परिवार के व्यक्तियों में समन्वय कैसे बनाएं, हमारे घर में दिन प्रतिदिन उन्नति, खुशियाँ कैसी हों, वृद्धि कैसी हो, ये समस्त विचार साउथ वेस्ट में रहने वाले मालिक के मन में होने चाहिए। अट्रैक्शन होना चाहिए, काम के प्रति लविंग होना चाहिए, परिवार के प्रति समन्वय होना चाहिए। तो इसमें लाल और नीले रंग का प्रभुत्व होता है। ये दोनों अगर मास्टर बेडरूम में तुम बना सकते हो, चाहे कालीन के रूप में, चाहे पर्दों के रूप में, चाहे दीवानों पुतने के रूप में, तो दी बेस्ट होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके फर्नीचर को मैच करे, ज़रूरी नहीं आपके बच्चों को या आपके परिवारजनों को सूट करे, ज़रूरी नहीं कि आपका आर्किटेक्ट या इंटीरियर वाला इस चीज़ को एक्सेप्ट करे। तो इन सब चीज़ों को हम रोकने के लिए साउथ वेस्ट में, जहाँ पर प्राय करके तिजोरी यानी सेफ रखने का हम लोग एडवाइस देते रहते हैं, उसके ऊपर या उसके आसपास या अन्यत्र जहाँ कहीं भी आपको साउथ वेस्ट, जिसको नैऋत्य कोण के नाम से जानते हैं, नैऋत्य कोण साउथ वेस्ट में आपको नीले और लाल रंग के फूल रखेंगे। नीला रंग क्या है, स्वामी में होना चाहिए समन्वय। आकाश में 7 रंग हैं, ये पूरी हमारी साइंस कहती है। बरसात होने के बाद जब छट जाए बादल पूरे और मौसम स्वच्छ हो जाए
तो आप आकाश की तरफ देखोगे तो क्या देखेगा? नीलम, नीलांबर, यानी नीला अंबर है, आकाश नीला है। नीलांबर जब होता है, क्यों होता है कि हमारे संपूर्ण रंगों का एक मास्टर कलर नीला होता है। तो मास्टर व्यक्ति जहाँ रहता है साउथ वेस्ट में, उसके अंदर डिसीजन पावर बीटो होनी चाहिए। एक लाल रंग में क्या? अट्रैक्शन। एक उदाहरण देना चाहूँगा, छोटे बच्चे नहीं होते जो कि 1-2 साल के अबूझ, जिन्हें कलर का ज़्यादा खास ज्ञान नहीं होता है, उनके सामने हर तरह की बॉल पटक दो तो ये मेरा दावा है, क्योंकि अट्रैक्शन लाल रंग पर झपकर मारेगा बच्चा, उसे पकड़ेगा, खेलेगा, फिर जो भी करेगा। तो हमारे स्वामी, हमारे घर के मुखिया के मन मस्तिष्क में भी एक अच्छे कारोबार के लिए, घर की उन्नति के लिए एक अच्छी चीज़ का एक अट्रैक्शन होना चाहिए, एक पावर होनी चाहिए। कोई गलती कर रहा है उसे डांटने का अधिकार होना चाहिए। घर की सुख समृद्धि के लिए बीटो पावर का यूज करे, यानी पूरे अपने अधिकारों के साथ घर का एक बैलेंस एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे हम लोग हैं अनुशासन, पूरा कामयाबी रहे। ये 2 कलरों से होगी तो दोनों कलरों के फ्लावर्स लगा दें और देखें आपके घर में सुख समृद्धि का कितना खजाना होता है। अब हमारा घूमते हुए आते क्लॉक राउंड तो नॉर्थ वेस्ट, जिसे हम वायु कोण कहते हैं। वायु कोण और नॉर्थ वेस्ट ये पितरों का स्थान कहा गया है। यहाँ पर अतिथियों का भी निवास कहा गया है। तो यहाँ पर आने वाले व्यक्ति प्रसन्न हो और शीघ्र अपने कार्य में उद्देश्य लग जाए। या सेल्समैन वगैरह को भी इस स्थान पर हम कार्यशाला में या ऑफिस में आदि में बिठाने का प्रयत्न करते हैं। गोदाम आदि में जैसे शीघ्र चला जाए ऐसा सामान सेलेबल आइटम भी रखवाते हैं जिसको हम बेचना चाहते हैं। उसी प्रकार से नॉर्थ वेस्ट में आने वाले मेहमान सम्मान के पात्र बने, समय पर आएँ, समय पर जाएं। इसके अलावा हमारे पितृदेवों को प्रसन्नता रहे। संन्यास जब लेते हैं, पीला वस्त्र पहनते हैं, तो पीला रंग हमारे प्रभु को प्रिय है। और हमारे वायु कोण में पितरों का निवास स्थान है। अतिथि देवो भव, अतिथि भी हमारे देवता हैं, उनके लिए पीला और सफ़ेद होता है अंदर की खुशी के लिए, एक तेज गति के हमारे विचारों को दौड़ाने के लिए। अन्वेषक विचार, अनुसंधान करने वाले, रिसर्च करने वाले मन मस्तिष्क के लिए रहता है। तो हमें नॉर्थ वेस्ट में क्या लगाना है? येलो एंड वाइट फ्लावर। ये फ्लावर्स आर्टिफिशियल या कागज़ के कोई भी हों, आप लगा के देखें। ये छोटा सा फॉर्मूला है। इस छोटे से फॉर्मूला में आपके घर में यदि कोई छोटी मोटी वास्तु का दोष भी है वो भी इसमें कंट्रोल हो जाता है और बड़ी खुशी के साथ ये घर में आपको खुशियाँ लाता है, सफलता लाता है, उन्नति लाता है। आजमाओ इन छोटे छोटे उपायों को करके देखो अपने जीवन में। घर बैठे गंगा आपको आ रही है। अब आपको हमारे चैनल में पुनः आशीर्वाद, शुभकामना देते हैं। सब लोग फले फूले उन्नति की ओर बढ़ें और इसी शुभकामनाओं के साथ अपने घर का वास्तु भी ठीक करें और सुख पाएं। बस आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।